अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छी जा रही होगी आप लोग की पढ़ाई। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ लोअर लिम का 7 डे प्लान। बेसिकली ये प्लान किस लिए है? ये प्लान हमारी रिवीजन के लिए है कि हम लोगों ने ना 7 दिनों के अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ अपना लोअर लिम कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे पास 15 से 20 दिन होते हैं हमारे सेंडअप्स के लिए, तो उसके लिए हमने सब कुछ तैयार करना होता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 4-5 दिन एक ही सब्जेक्ट को दें, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि चलो हमने 4 से 5 घंटे एक सब्जेक्ट को देने, साथ हमने और भी चीज़ें लेके चलनी है। तो मैं आज आप लोग के साथ एक ऐसा प्लान शेयर करूंगी जिससे आपका 7 दिन में लोअर लिम तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। लाइक एक दिन का काम ऐसा होगा कि वो अप्रॉक्स आपका 3 से 4 घंटे लेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये जरा हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है कि हम इन 7 दिनों में अपना एक लोअर लिम तैयार कर लेते हैं, साथ ही साथ कोई और रीजन पढ़ लेते हैं, लाइक आईनी बायोमैकेनिक्स कर लेते हैं या फिजियो के कुछ यूनिट्स कर लेते हैं। अच्छा, अब वो बच्चे जिनको लोअर लिम पढ़ने नहीं आता, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लोअर लिम हम लोगों ने तैयार कैसे करना है, जिन्होंने कॉलेज में साथ साथ नहीं पढ़ा हुआ, तो इस प्लान से भी उनको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने करना क्या है। अगर वो ये भी फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब आप लोगों ने कैसे 7 दिन पे डिवाइड करना है? पहले आप जब डे 1 होगा, आप लोगों ने डे 1 पे क्या काम करना है? आप लोगों ने सारे लोअर लिम के मसल्स और उनकी नर्व सप्लाई तैयार करनी है। इनकी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, सारे लोअर लिम मसल्स कर उनकी नर्व सप्लाई की। अब ये चीज़ आप लोगों को कहाँ हेल्प करेगी? वो वाली वीडियोस वो आपको एससीक्यू में हेल्प करेगी, एमसीक्यूज में हेल्प करेगी, अगर कोई क्लिनिकल डायग्नोस का सिनेरियो है तो उनमें हेल्प करेगी। क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभी नर्व सप्लाई देते हैं कि इस नर्व की इंजरी, बताओ कौन सा मसल गया है, या पूछ लेते हैं ये मसल पैरालिसिस है, बताओ कौन सी नर्व गई है। तो ये पहला दिन का काम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे वाइवा में भी पूछेंगे, और आपकी जो क्लिनिकल लाइफ है उसमें भी ये डे 1 का हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग वो वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। डे 2 पे आप लोगों ने करना है सेक्युलर एंड लंबर प्लेक्सेस, यानी वो वाली नर्व सप्लाई, वो वाली नर्व जो हमारी लोअर लिम को सप्लाई करती है। जैसे हम अपर लिम में ब्रेकियल प्लेक्सेस पढ़ते होते थे, फिर आगे उसकी नर्व्स। तो आप लोगों ने सिर्फ सेक्रल और नंबर प्लेक्सेस तैयार करना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसी हो रही है, इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी रूट्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सेक्रल एंड नंबर प्लेक्सेस। डे 3 पे आप लोग तैयार करोगे सारी की सारी नर्व्स के अंदर शियाटिक नर्व करनी है, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड फेमरल नर्व। सबसे मजे की बात, बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि लोअर लिम में नर्व्स कौन कौन सी आती हैं। तो ये आप लोगों ने ये 5 नर्व्स है, सॉरी, ये 5 नर्व्स आप लोगों ने करनी है अपनी तैयार अपनी डे 3 पे। इनकी क्या तैयार करने का कोर्स, इनका ड्यूरेशन, इनकी रूट वैल्यू, इनकी सप्लाई, इनकी ब्रांचेज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग डे 3 पे तैयार करोगे। इट विल टेक नॉट मोर देन 3 to 4 आवर्स। और साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये डेज में आप लोगों ने साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। लाइक आप डे 1 के अपने नोट्स बनाओगे, डे 2 के अपने नोट्स बनाओगे, डे 3 के अपने नोट्स बनाओगे। और जब प्रॉफ के लिए रिवाइज करोगे तो आप लोगों ने बुक नहीं पढ़नी, इन्हीं की जो आप लोग अपने नोट्स बनाओगे अपने हाथों से लिखे हुए, वही बस एक दफा रिवाइज करोगे। डे 4 के ऊपर आप लोगों ने तैयार करना है रेटिनैकुलम्स। अब आपको यहाँ बताती हूँ, ये ना पूछ सकते हैं आपसे, रेटिनैकुलम्स तो अपर लिम में भी होते हैं, लेकिन लोअर लिम में 3 रेटिनैकुलम्स होते हैं और अपर लिम में सिर्फ 2 होते हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। और जो लोअर लिम होता है उसमें 3 होते हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर एंड पेरोनियल। डे 4 पे आप लोगों ने ये तीनों रेटिनैकुलम्स तैयार करने हैं। ठीक है, इनके कंटेंट्स आप लोग तैयार करोगे, पूछते हैं सीक्यू में। और आप लोगों ने बाउंड्रीज तैयार करनी है। अब बाउंड्रीज में क्या किया जाती है ये लिख लो, फेमरल ट्रायंगल, एडक्टर कैनाल, पोप्लिटियल फोसा और हेसलबर्ग ट्रायंगल। की चारों बाउंड्रीज आप लोगों ने, इन चारों की ना बाउंड्रीज बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और इन सबकी ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तैयार करनी है कि हेसलबर्ग ट्रायंगल क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, पोप्लिटियल फोसा की क्या है, एडक्टर कैनाल की क्या है, फेमरल ट्रायंगल की क्या है। इस तरह आपकी डे 4 पे ही बाउंड्रीज तैयार। ये भी अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे लेंगे, 2 घंटे ये लेंगे और 2 घंटा ये लेगा। 4 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा सारा। डे 5 पर अगर हम चलते हैं, डे 5 पे आपने सारी आर्टीरियल सप्लाई करनी है लोअर लिम के तैयार, जितनी भी आर्टरीज हैं सारी की सारी आर्टरीज, वही नर्व वाला कोर्स, ड्यूरेशन, ब्रांचेस, सप्लाई, रूट वैल्यू नहीं होती इनकी, ये सब करनी है अपनी डे 5 पे सारी। और अपने साथ अपने नोट्स बनाने हैं, और आर्टरीज के साथ साथ ही आप लोगों ने एनास्टोमोसिस कर लेना है। अब लोअर लिम में 3 एनास्टोमोसिस आते हैं, ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, अराउंड नी जॉइंट के अराउंड एक एनास्टोमोसिस बनता है। तो ये सारा काम आप लोग करोगे डे 5 पे। अगर आप लोगों ने कोई और 7 सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हो तो डे 4 और डे 5 पे थोड़ा सा हल्का काम रख लेना, क्योंकि डे 5 पे हमारा काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमने आर्टीरियल सप्लाई भी तैयार करनी है, एनास्टोमोसिस भी। आर्टीरियल सप्लाई में से कोर्स एंड ड्यूरेशन ब्रांचेस कैसी की होता है, एनास्टोमोसिस ड्रॉ करने के लिए आता है। डे 6 के ऊपर आप लोगों ने तैयार करना सारे जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम। जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। ठीक है, इन तीनों जॉइंट की लिगामेंट्स आप लोगों ने तैयार करना है, इनकी ब्लड सप्लाई, इनकी नर्व सप्लाई, इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, इनमें कौन कौन से मसल्स होते हैं, इन पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है। तो जो मूवमेंट होती है तो उस पर कौन से मसल एक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि हिप की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उन्होंने दी होगी सिनेरियो में, पूछ लेंगे कि बताओ आप कौन से मसल फ्लेक्शन करवाना, एक्सटेंशन करा रहे हैं, एबडक्शन एडक्शन कौन करा रहा है। तो 3 मेजर जॉइंट तो आप लोग लाजमी करना है, बाकी नहीं भी करोगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेजर जॉइंट आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इसमें से जो हमारे पास नी जॉइंट है उसमें से नॉकिंग एंड अननॉकिंग का मैकेनिज्म जो है वो एज इट इज एससीक्यू में आता है, तो आप लोगों ने वो लाजमी तैयार करना है। डे 6 हमारा लास्ट डे होगा। डे 6 के ऊपर आप लोगों ने करना है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज ड्रॉ करने के लिए आती है, और ये मेरे प्रॉफ में एससीक्यू आई हुई थी कि वीनस ड्रेनेज ड्रॉ करो लोअर लिम की। तो आप लोगों ने स्मॉल सफनेस, ग्रेट सफनेस का कोर्स ड्यूरेशन भी अच्छे से करना है अलग अलग। ठीक है, हर वेन्स का, और आपको एक इंडिविजुअल एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ करने भी आना चाहिए। उसके बाद आप लोग ना ये यहाँ तक ना वीनस ड्रेनेज जब आप लोग ये 7 दिन कर लोगे ना, आपका सारा मेजर चंक लोअर लिम का हो जाएगा अटेम्प्ट। अब आपने 7वें दिन ही क्या करना है,
अब आपकी तसल्ली नहीं हो रही, आपने अपनी बुक खोल दी और आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक फेशियाज मिलेंगे, कहीं कहीं स्किन का कुछ लिखा हुआ होगा, मतलब छोटी छोटी बातें लिखी होंगी, आपने बॉक्सेस पढ़ लेने हैं BD के, वहाँ क्लिनिकल सिनेरियोज वहाँ पे अच्छे दिए होते हैं। तो आप लोग 6 डे पे ना अपने सारे माइनर टॉपिक्स को पढ़ के अपना 7 डे पे अपना वाइंड अप कर लेना। सो यहाँ हम लोग डन करते हैं अपने लोअर लिम्ब 7 डे प्लान। इस तरीके से करोगे, साथ कोई भी सब्जेक्ट लेके चलो, 4 से 5 घंटे लेंगे ये सारी चीज़ें, बाकी अपना साथ कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, अगर फिर भी अब भी किसी को कोई इशू हो, कोई प्लान बनाने में, वट एवर लोअर लिम्ब से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर प्रॉफ।